तो गाइस हम सब जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट के लिंक के पास अगर हमें कोई HTTPS या फिर एक छोटा लॉक का सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली सिक्योर है। और गाइस हम ऐसे वेबसाइट्स पर हमारा डेटा काफ़ी आसानी से दे देते हैं क्योंकि गाइस आफ्टर ऑल ये वेबसाइट्स जो है वो कम्प्लीटली सिक्योर होती है, लेकिन गाइस एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो गाइज आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या HTTPS एक्चुअल में सेफ है या नहीं। और गाइज अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है वो पूरा जरूर देखिएगा। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइज HTTPS जो हमें बताता है कि कोई साइट सिक्योर है या नहीं, आज यूज हो रहा है काफ़ी सारे मलेशियस वेबसाइट्स के लिए। और गाइज इन मलेशियस वेबसाइट में से सबसे ज़्यादा जो HTTPS को यूज़ करते हैं वो है फिशिंग वेबसाइट। जब आप सोच रहे होंगे कि फिशिंग वेबसाइट्स क्या होती है, तो गाइस फिशिंग वेबसाइट्स एक्चुअली ऐसी वेबसाइट्स होती है जो एक्चुअल में फेक होती है लेकिन दिखती ओरिजिनल जैसे ही है। उसमें आपको सारा सर्टिफिकेशन वगैरह सब ओरिजिनल जैसा ही दिखाई देगा। जो भी आप डेटा उस वेबसाइट पे अपलोड करोगे वो डेटा वो वेबसाइट आपके ही खिलाफ यूज़ करती है। और गाइस अगर आप सोच रहे होंगे कि कौन से डेटा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं आपके यूज़र आईडी से लेके बैंक के पासवर्ड्स से लेके सारे टाइप का डेटा जो भी आप इस वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं, ये सारे डेटास को आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वेबसाइट जो है वो HTTPS इस प्रोटोकॉल का यूज़ कैसे करती है आपके अगेंस्ट आपका डेटा यूज़ करने के। HTTPS में S का मीनिंग होता है सिक्योर। और गाइस काफ़ी सारी वेबसाइट्स इसे यूज़ कर रही है और कुछ वेबसाइट्स की इसे यूज़ करने की मजबूरी है क्योंकि गाइस गूगल क्रोम जो भी वेबसाइट HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करता है उन वेबसाइट्स को इनसिक्योर मार्क कर रही है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। गाइस HTTPS में जो वर्ड सिक्योर यूज़ होता है वो गाइज ये गारंटी नहीं होता कि वेबसाइट हर तरह से सेफ है। और गाइज अगर मैं बात करूँ फिशिंग वेबसाइट्स की, तो गाइज उन वेबसाइट्स को भी HTTPS का सर्टिफिकेशन जो है वो काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो गाइज किसी भी वेबसाइट के लिंक के साइड में HTTPS या फिर एक लॉक के सिंबल का होने का मतलब ये होता है कि उस वेबसाइट के लिए 2 क्रिप्टोग्राफिक कीज जो है वो जनरेट की गई है। और गाइज अगर कोई भी साइट आपका डेटा इंक्रिप्ट करती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्राउज़र और उस वेबसाइट के बीच में ट्रांसमिट हुई होती है उसे कोई भी नेटवर्क एडमिन्स या फिर इंट्रूडर्स या फिर ISPs भी एक्सेस नहीं कर सकता। गाइस यही चीज़ आपको कन्विंस करती है कि आप अपने IDs या फिर अपने पासवर्ड जो है वो इन वेबसाइट्स पर अपलोड करें। लेकिन गाइस असली प्रॉब्लम है HTTPS का सर्टिफिकेशन और वो लिंक्स के साइड में आने वाला लॉक का सिंबल। बात दरअसल ऐसी है कि फिशिंग वेबसाइट्स को भी ये HTTPS का सर्टिफिकेशन जो है वो काफ़ी आसानी से नॉर्मल वेबसाइट्स की ही तरह मिल जाता है। और गाइस आपका जो सारा डेटा उस वेबसाइट्स पर जाता है वो एनक्रिप्ट भी होना शुरू हो जाता है। वो लॉक का आइकन सिर्फ इतना बताता है कि आपका डेटा जो है वो कम्प्लीटली एनक्रिप्ट हो रहा है, मतलब कोई भी उस डेटा को देख नहीं सकता। लेकिन गाइस अगर वो साइट ही नकली है तो गाइस आपका डेटा चोरी जरूर हो सकता है और इसी बात का भरपूर फायदा ये फिशिंग वेबसाइट्स बनाने वाले यूज करते हैं। गाइस अगर हम आज की डेट में बात करें तो गाइस बहुत सारे फिशिंग अटैक्स जो होते हैं वो सारे के सारे HTTPS वाले वेबसाइट से ही हो रहे हैं। 80% से ज़्यादा यूजर्स का ये मानना है कि किसी भी वेबसाइट के लिंक के साइड में अगर आपको वो लॉक का निशान या फिर HTTPS या फिर सिर्फ सिक्योर लिखा हुआ दिखाई देता है तो गाइस लोग कन्विंस हो जाते हैं कि वो डेटा जो है वो कम्प्लीटली सिक्योर रहेगा और अपना सारा का सारा डेटा उस वेबसाइट्स पर दे देते हैं। तो आपने जरूर कभी ना कभी ऐसी भी वेबसाइट्स देखी होंगी जो HTTPS या फिर वो लॉक का सिंबल नहीं रिप्रेजेंट करती होंगी। तो क्या वो वेबसाइट्स नकली है? इसका मतलब ये होता है कि चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, अगर उसमें HTTPS या फिर वो लॉक का सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कोई भी एन्क्रिप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका डेटा एन्क्रिप्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वेबसाइट असली है या नहीं, लेकिन गाइस ऐसी वेबसाइट्स पर मैं तो अपना डेटा बिल्कुल नहीं दूंगा और आपको भी यही करना चाहिए बिकॉज बिना किसी इंक्रिप्शन के आपका डेटा को कोई भी देख सकता है, मतलब आपके डेटा को कोई भी रीड कर सकता है। और गूगल क्रोम ने भी ऐसी साइट्स को इनसिक्योर मार्क करना शुरू कर दिया है। ऐसा हो सकता है कि जो वेबसाइट HTTPS यूज ना करती हो वो वेबसाइट्स का इरादा बुरा नहीं हो, लेकिन गाइस ऐसी वेबसाइट्स पर अपना डेटा देना भी एक बहुत ज्यादा रिस्की काम हो जाता है। और गाइस वेबसाइट ओनर्स ये नहीं चाहते कि गूगल क्रोम उनकी वेबसाइट को इनसिक्योर मार्क करे, इसी वजह से काफी सारे वेबसाइट ओनर्स अभी जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं HTTPS पे। और गाइस इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जिनके लॉक के सिंबल पर क्रिस क्रॉस किया होता है और जिनका HTTPS को रेड से डिटरमाइन किया होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या ऐसी वेबसाइट्स अनसेफ मार्क होती है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि ऐसी वेबसाइट्स के पास HTTPS का सर्टिफिकेशन तो है लेकिन गाइस वो वेरीफाइड नहीं है या फिर आउट ऑफ डेट है। तो गाइस इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्राउजर और उस वेबसाइट के बीच में जो भी कनेक्शन है वो तो एनक्रिप्ट हो रहा है
लेकिन गाइज ये गारंटी नहीं है कि वेबसाइट जिस कंपनी की होने का दावा कर रही है वो उस कंपनी की एक्चुअल में है या नहीं। और गाइज ऐसी वेबसाइट्स काफी ज्यादा सस्पिशियस होती है, तो ऐसी वेबसाइट्स पर अपना डेटा ना ही अपलोड करे तो अच्छा होगा। और गाइज ऐसे सर्टिफिकेट्स सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए ही यूज होते हैं। और गाइज अगर किसी वेबसाइट का सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो जाता है और वेबसाइट ओनर उस सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं करता, तो गाइज आपको आपका जो ब्राउजर है वो उस लॉक के सिंबल को रेड कलर में सिंबलाइज करेगा और साथ ही साथ आपको एक वार्निंग भी जरूर देगा। और गाइज किसी भी सिचुएशंस में ऐसी वेबसाइट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो गाइज वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिशिंग वेबसाइट से कैसे बचे। तो गाइज किसी भी वेबसाइट के लिंक के साइड में अगर आपको कोई HTTPS या फिर लॉक का सिंबल दिखाई देता है, तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जो भी डेटा आपके ब्राउजर और उस वेबसाइट के बीच में ट्रांसमिट हो रहा है वो डेटा कंप्लीटली एन्क्रिप्टेड है। किसी भी वेबसाइट पर अपने बैंक डिटेल्स या फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने से पहले हमेशा उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर ले अच्छी तरीके से और हमेशा अलर्ट रहे। और गाइज ऐसा करने के लिए आप वेबसाइट के डोमेन नेम को जरूर अच्छी तरीके से चेक कीजिएगा, क्योंकि गाइज ओरिजिनल वेबसाइट और फेक वेबसाइट के बीच में जो डोमेन नेम का डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ एक ही लेटर का होता है। किसी फेक वेबसाइट में ओरिजिनल वेबसाइट के लेटर से ज्यादा लेटर्स होंगे या फिर कम लेटर होंगे, लेकिन गाइज वो आइडेंटिकल ही लगेंगे। तो आप जरा ध्यान से स्पेलिंग भी चेक कर लीजिएगा कि क्या वो सही स्पेलिंग है या नहीं। तो गाइज अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो गाइज अमेजोन की स्पेलिंग होती है AMAZON। तो अगर हो सकता है कि एंडिंग में 2 N ज्यादा लगा दिए या फिर एक Z ज्यादा लगा दिया, ऐसा कई बार फिशिंग वेबसाइट्स करते हैं, या फिर एक लेटर कम कर दिया, तो गाइस इसी तरीके से वो अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। तो गाइज आपको हमेशा ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और गाइज आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट एक्चुअल में क्या ऑफर कर रही है और क्या उस पर रजिस्टर करना जरूरी है या नहीं। और गाइज ये भी इंश्योर करें कि आपके डिवाइसेस सिक्योर है या नहीं। तो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गाइज आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइज शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।